Hi guys, welcome back to the channel Mind On. Myself Amar Gupta. Today I am going to start an important chapter of class 7th. That is the chapter first, integers. So in this chapter we will first read about the introduction of this chapter, in which there are many properties related to addition of integers, subtraction of integers, multiplication and division of integers. So we will read about these properties that is totally based on integers. So let's start the introduction of this chapter. So first we must to know that what is integers. Guys, what is integers? From class 5th and 6th we are coming, and we are all know that what is integers. In class 7th we have read about integers. That integers is a set of all positive and negative integers. That is a very simple definition of integers. यही आपका एकदम सटीक डिफिनेशन है इंटीजर्स का, जिसमें आपका निगेटिव यानी कि माइनस वाला और पॉजिटिव मतलब कि प्लस वाला नंबर मिल जाए तो उसी को बोलते हैं इंटीजर्स। तो अब आगे देखिए, इसमें आपकी कुछ इंट्रोडक्शन में प्रॉपर्टीज दे रखी है कि इंटीजर्स को ऐड करने पे क्या होता है, माइनस करने पे कौन कौन सी प्रॉपर्टीज लगाई जा सकती हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का भी प्रॉपर्टीज दे रखा है आपको। तो आइए स्टार्ट करते हैं, इसके प्रॉपर्टीज की ओर चलते हैं। आइए देखिए, इसमें आपका पहले तो आपका दिया है प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। अब किसका एडिशन करना है गाइस? प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स। गाइस इसमें आपका फर्स्ट प्रॉपर्टी देखिए क्या दे रखा है गाइस। इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी आपका दे रखा है क्लोजर प्रॉपर्टी। देखिए गाइस, फर्स्ट इसमें आपका दे रखा है क्लोजर प्रॉपर्टी। अब ये क्लोजर प्रॉपर्टी आखिर क्या होती है? आइए देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी आखिर क्या होती है। इसमें आपका दे रखा है इफ ए एंड बी आर टू इंटीजर्स देन ए प्लस बी इज आल्सो एन इंटीजर। यही आपका दिया है कि अगर ए बी, अगर आप एक नंबर लीजिए, एक इंटीजर आप ए लीजिए और एक बी, आपने ए भी लिया और वो दोनों क्या है आपके इंटीजर्स, ये दोनों आपके क्या है आपने दे रहा होगा ए एंड बी आर टू इंटीजर्स देन यहाँ पे क्या सकते हैं इफ ए एंड बी आर टू इंटीजर्स देन ए प्लस बी इक्वल टू, जो भी आएगा सी लिख दे रहा हूँ मैं, ए प्लस बी इक्वल टू सी। ए प्लस बी जब कुछ होगा तो वो सी या जो भी आएगा आपका ए प्लस बी अगर कुछ भी आएगा तो वो क्या होगा, इज आल्सो एन इंटीजर। मैं इसमें एग्जाम्पल ले रहा हूँ आपका। ए आप समझ लीजिए कि आपका ए है 4 और आपका बी ले लीजिए -2। ठीक है गाइस, अब आप अगर 4 और -2 इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस -2 हो जाएगा, आपका आ जाएगा 2। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ए था गाइस 4 और जो बी था -2, गाइस ये दोनों क्या थे आपके इंटीजर्स, क्योंकि दोनों पास एक पॉजिटिव नंबर था, नेगेटिव नंबर, तो गाइस ये दोनों आपका इंटीजर था। तो गाइस जब आपने इसको सॉल्व किया, जब ऐड करके सॉल्व कर दिया तो आपका आया 2, जो भी एक इंटीजर है। तो गाइस कहने का मतलब ये है कि अगर आप ए बी एक संख्या लेते हैं, कोई भी कुछ भी लेते हैं ए बी, वो इंटीजर है, तो अगर आप उसे ऐड करेंगे तो आपको इंटीजर ही मिलेगा। अब देखिए सेकंड प्रॉपर्टी क्या दे रखी है आपकी सेकंड प्रॉपर्टी दे रखी है कॉम्प्लिकेटिव प्रॉपर्टी। आपका इस एडिशन में ही आपका सेकंड प्रॉपर्टी दे रखा है कॉम्प्लिकेटिव प्रॉपर्टी। देखिए कॉम्प्लिकेटिव प्रॉपर्टी आपका क्या है, बी कॉम्प्लिकेटिव प्रॉपर्टी। गाइस इसमें आपका दे रखा है इफ ए एंड बी आर टू इंटीजर्स देन ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। गाइस इसमें आपका ये बताया है कि फिर आपको ए और बी लेना है और इंटीजर्स मान लेने हैं कि ए और बी इंटीजर्स हैं। तो गाइस इसमें आपका क्राइटेरिया तो देखिएगा, मैं आपका बता दिया है रिलेशन
कि अगर ए बी आप ले रहे हैं, अगर वो ए बी इंटीजर्स है तो ए प्लस बी इक्वल टू बी, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होगा गाइज। यानी कि गाइज अगर हमने ए की जगह ले लूँ 4 और बी की जगह हम ले लें 2, 4 प्लस 2 इक्वल टू, तो आप इसमें पहले देखिए आगे बी रखना है, तो बी आपका था 2 का इसको आगे 2 रख लीजिए, प्लस फिर ए क्या आएगा, ये यहाँ हमने 4 लिया ना तो 4 यहाँ रख लीजिए। तो गैस कहने का मतलब ये है कि आप चाहे पहले ए फिर बी लिखे फिर जोड़े, या पहले बी लिखिए फिर ए लिखिए फिर जोड़े, तो आपका आंसर एक ही आएगा। तो गाइस यहाँ पर 6 इक्वल टू 6 आप देख सकते हैं मिल रहा है। तो गाइस जोड़ने में आपको ये बता रहा है कि जोड़ने में कोई भी अरेंजमेंट नहीं करना है, आप आगे पीछे करके भी इसको जोड़ सकते हैं। ठीक है गाइस, तो इस तरह आपका कॉन्जुगेटिव प्रॉपर्टी भी होता है क्लियर। अब आगे देखिए क्या दिया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब देखिए इस पर क्या दे रखा है गाइस, नंबर से आपका दिया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी गाइस। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पे क्या दे रखा है गाइस, इसमें लिखा है आपका इफ ए बी एंड सी आर एनी 3 इंटीजर्स, यानी कि गाइस इसमें आपको ए भी लेना है, बी भी लेना है और सी भी कोई इंटीजर्स लेना है गाइस। उसके बाद देन अब आपको दे दिया है, इतना समझ गया ना कि आप ए बी और सी आपको लेना है कोई इंटीजर आप जानते ही हैं जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर दोनों आए। तो गाइस आप ए बी सी कुछ भी ले सकते हैं, तो मैंने चलिए ए बी सी को ले लेते हैं। तो समझ लीजिए मैंने ए को ले लिया 2 और बी को 3 एंड सी ले लिया 5। ठीक है गाइस, अब बताइए देखिए क्या रहा है, तो ये कह रहा है आपका अगर आपने तीनों इंटीजर्स लिए हैं तो आपका ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू यहाँ हो जाएगा बी प्लस सी प्लस ए। ठीक है गाइस, आपका कहने का मतलब ये है कि इसने फिर अरेंजमेंट दिखा दिया है गाइस। पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं आपने ए बी सी इंटीजर लिया, यानी ए इक्वल टू 2 बी इक्वल टू 3 एंड सी इक्वल टू 5 आपने इंटीजर मान लिया खुद से। ठीक है, अब देखिए आपको होता है ए प्लस बी, पहले आप ब्रैकेट पे ए प्लस बी को लीजिए और ब्रैकेट के बाहर आप क्या लेंगे सी, तो इसको पूरा ऐड कर दीजिए। उसके बाद जब आप ए को ब्रैकेट से बाहर निकाल देंगे तो सी को ब्रैकेट में अंदर ले लीजिए, तो हो जाएगा बी प्लस सी और प्लस ए, तो आपका आंसर एक ही आएगा गाइस। अब चाहे आप ब्रैकेट में चाहे आप ब्रैकेट में बी निकाल दें बाहर या ए ले लें तो भी आपका आंसर एक ही आएगा। तो गाइस बात ये कहने का कि आपको जो ऐड करना होगा तो गाइस तो ब्रैकेट ही देखना है गाइस, क्योंकि आंसर तो एक आएगा ना ऐड करने पे, इसलिए ऐड ब्रैकेट से ऐड में कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा गाइस। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे अगर आप इसको प्रूव करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, तो आप ए की जगह 2 लीजिए, बी क्या लेते 3 रख लीजिए, आप ब्रैकेट बना दीजिए प्लस सी क्या गया आपका C5 रख लीजिए। उसके बाद यहाँ पे बी प्लस सी पहले करिए ब्रैकेट में, तो 3 प्लस 5 ब्रैकेट क्लोज करिए, फिर प्लस ये आपका क्या 2 रख लीजिए। अब देखिए आपका आंसर एक ही आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 प्लस 5 और यहाँ पे आपका हो जाएगा 8 प्लस 2, इस तरह का हो जाएगा 10 इक्वल टू 10। ठीक है गाइस, तो इसका पहले आपको इसमें कुछ याद नहीं करना है गाइस, कल आप समझते चलिए क्या करना है इसमें, बस आपको इसका यूज करना है एक्सरसाइज में। ठीक है गाइस, और इसका कुछ वर्क नहीं है। देखिए गाइस, आपका तीसरा प्रॉपर्टी भी हो चुका है। देखिए फोर्थ प्रॉपर्टी क्या दे रखा है, एडिशन का ही। एडिशन में आपका फोर्थ प्रॉपर्टी दे रखा है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। देखिए ये क्या होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। गाइस आपको एडिटिव आइडेंटिटी का एग्जिस्टेंस दिखाना है इसमें गाइस, तो इसमें आपका देखा है इफ ए इज एनी इंटीजर। गाइस आपको बता दिया है कि अगर ए कोई भी इंटीजर है गाइस, आपको बता रखा है कि ए कोई भी इंटीजर है, तो ए को आप मान लीजिए 2 भी तो इंटीजर है ना गाइस। उसके बाद क्या कह रखा है गाइस, देखिए देन ए प्लस ओ इक्वल टू 0 प्लस ए, ये हो गया क्या हो जाएगा ए प्लस ओ इक्वल टू 0 इक्वल टू ए प्लस 0 हो गया, 0 है ए प्लस 0 इक्वल टू 0 प्लस ए इक्वल टू ये सारे इक्वल होगा 1। गाइस यानी कि ये जो तीनों हैं ये
आपस में इक्वल होंगे। यानी अगर आपने ए लिया कोई इंटीजर 2, सुन लीजिए हमने इंटीजर की जगह 2 ले लिया, ठीक है, तो उसमें अगर ए में आप 0 ऐड करेंगे या आप 0 में ए को ऐड करेंगे तो वो दोनों इक्वल होगा, ठीक है। और जो दोनों इक्वल होंगे वो ए के भी इक्वल होंगे, आपस में तो इक्वल ही होंगे गाइस, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं वही गाइस कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी वाला है जो कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी में था कि ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस है, तो गाइस ये तो कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी से इक्वल हो जाएंगे। और गाइस आपका नया क्या मिला इसमें, नया मिला आपको ए, कि ये दोनों एक इक्वल होंगे, क्योंकि गाइस ए में जब 0 जुड़ेगा तो ए ही आएगा आपका, इसलिए यहाँ पे यही चीज़ आपका नया है कि ए के भी इक्वल होगा। ये दोनों तो आपका पहले भी हो चुका है ऊपर ही, ठीक है गाइस। तो इस तरह भाई अगर आप दिखाना चाहते हैं तो एक यहाँ क्या 2 लेना है ना, 2 रखिए, 2 प्लस 0 इक्वल टू 0 प्लस 2 इक्वल टू 2। देखिए इक्वल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, तो यहाँ पे 2 में 0 जुड़ेगा 2 भी आएगा, यहाँ पे भी 2 भी आएगा, यहाँ पे भी 2 भी आएगा, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि तीनों क्या है, इक्वल है गाइस। तो बस गाइस आपको थोड़ा केवल ध्यान में रखना है कि किस तरह क्या इक्वल हो, आपको ये भी याद करना पड़ेगा कि कौन सी प्रॉपर्टी के अंतर्गत क्या आएगा, ठीक है गाइस, और आपका सारा सही हो जाएगा। सब आपका इजी है पूरा चैप्टर। अब गाइस देखिए एक प्रॉपर्टीज में और दे रखा है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। अब गाइस देखिए इसमें क्या दे रखा है आपका एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। गाइस आपका दे रखा है इफ ए इज एनी इंटीजर, कह रहा है कि आपका ए कोई भी इंटीजर हो, तो गाइस हम ए को फिर 2 मान लें, ठीक है गाइस, तो एक इंटीजर है, ठीक है गाइस। तो उसके बाद देन ए प्लस माइनस ए, क्योंकि एडिटिव इनवर्स आपको बता ही चुका हूँ गाइस, एडिटिव इनवर्स क्या होता है गाइस, सिंबल चेंज कर दीजिए, तो यहाँ पे गाइस क्या है प्लस ए है तो ये माइनस ये हो जाएगा, ए का एडिटिव इनवर्स हो जाएगा माइनस है, तो गाइस अगर ए आपका 2 है तो माइनस ए आपका हो जाएगा -2, ठीक है गाइस। तो ए का एडिटिव इनवर्स होगा माइनस है, तो ए की वैल्यू 2 है तो माइनस ए की वैल्यू -2 होगी, यानी कि ए का एडिटिव इनवर्स का वैल्यू -2 होगा। अब गाइस ये क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि अगर ए में अगर आप ए में इसका एडिटिव इनवर्स जोड़ते हैं तो यानी कि ए का एडिटिव इनवर्स क्या हो गया -2 हो जाएगा, ठीक है, तो वो इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा गाइस, अगर उसके एडिटिव इनवर्स में आप ए जोड़ रहे हैं। तो गाइस ये भी वही है कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी, उसी से निकाल के आया गया है कि ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। तो गाइस इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, ये केवल आपको थोड़ा ज़्यादा दे दिया है तो इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं गाइस, तो इसको भी आप देख लीजिए। तो गाइस ए की जगह आप 2 रखें हैं तो ए यहाँ 2 और माइनस ए की जगह वैल्यू क्या है गाइस -2, तो यहाँ पे -2 रखिए, यहाँ पे से इक्वल टू, यहाँ पहले माइनस से दिया है आपका, कि पहले एडिटिव इनवर्स पहले दिया है तो इसलिए पहले आप -2 रखिए, उसके बाद प्लस ए की वैल्यू लीजिए। अब इस तरह आपका यहाँ पे हो जाएगा 2 -2 इक्वल टू, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ब्रैकेट खुल जाएगा -2 + 2। हम कहेंगे इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 0 आएगा और यहाँ पे भी 0 आएगा। तो गाइस ये कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी से ही मिलती जुलती है, बट फिर भी आप इसको याद रखिएगा आपकी क्या होता है एडिटिव इनवर्स वाली प्रॉपर्टी में, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, ठीक है गाइस। इस तरह का जो एडिशन प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर है वो होता है कंप्लीट। अब देखिए आप प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, यानी कि हम घटाने में कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, ठीक है गाइस, इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करने या घटाने में हम कौन कौन सी प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं। तो गाइस मैं लिख रहा हूँ प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। अब गाइस आप सब्ट्रैक्शन में कौन सी प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं इसको भी थोड़ा देख लीजिए आप, ये भी एड वाले प्रॉपर्टी इसमें भी होगा, एडिशन का प्रॉपर्टी था इसमें भी वही होगा। गाइस में आपका फर्स्ट दे रखा है क्लोजर प्रॉपर्टी, जो आपका एडिशन में दिया था वही फर्स्ट दे रखा है क्लोजर प्रॉपर्टी।
अब गाइड सब्ट्रैक्शन मानने में क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है आप देखिए। इसमें गाइड दे रखा है, इसमें भी पहले ए और बी एक इंटीजर लेगा, ठीक है गाइड। तो इफ ए एंड बी आर एनी टू इंटीजर्स देन ए माइनस बी इज आल्सो एन इंटीजर। गाइड ये सेम वही वाला है जो एड वाले में था। एड वाले में क्या था गाइड, इफ ए एंड बी आर टू इंटीजर्स देन ए प्लस बी इज आल्सो एन इंटीजर। गाइड ये चीज इसमें भी, इसमें केवल सब्ट्रैक्ट करके दिखाना है। इसमें दिया है इफ ए एंड बी आर टू इंटीजर, तो हम ए को तो मान लें 2, ठीक है गाइड, क्योंकि इंटीजर है 2 एक, और बी को मान लें, बी को भी इंटीजर लेना है क्योंकि दोनों इंटीजर है, बी को मान लें -2 गाइड, ठीक है। तो ये कह रहा है कि अगर आप ए में से बी माइनस करेंगे तो आपको एक इंटीजर ही मिलेगा। जिस तरह ऐड वाले में था कि ऐड करेंगे अगर ए और बी को जो कि इंटीजर है तो आपको आंसर में एक इंटीजर ही मिलेगा। तो इस तरह अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 में से -2 को, या ए माइनस बी तो 2 माइनस -2 बी है, तो इस तरह आपका हो जाएगा 2 + 2 4। तो 4 आपका क्या मिला गाइस, एक इंटीजर, ठीक है गाइस। तो अब ये क्लोजर प्रॉपर्टी आपका सब्ट्रैक्शन का होता है कि अगर ए और बी एक इंटीजर हो तो ए में से बी माइनस करेंगे तो हमें एक इंटीजर ही मिलेगा, ठीक है गाइस। अब देखिए इसमें दूसरा कॉम्प्लिकेटिव प्रॉपर्टी सेम वही है, जो प्रॉपर्टी जिसमें थी गाइस वही प्रॉपर्टी जिसमें भी है, ठीक है गाइस। देखिए कॉम्प्लिकेटिव प्रॉपर्टीज, तो गाइस मैं थोड़ा स्पीड अपनी बढ़ा रहा हूँ, ठीक है गाइस, क्योंकि आपको समझ में आ ही गया है एक बार में। इसमें एडिशन में आपको बता दिया कि क्लोजर कम्युनिकेटिव एसोसिएटिव एक्सिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी एंड एक्सिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स मैंने आपको बता ही दिया है किस तरह क्या नहीं होता, ठीक है। तो मैं थोड़ा अपना स्पीड तेज कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको पता चल गया है कौन सी प्रॉपर्टी में क्या आपको मानना पड़ता है, कैसे करना पड़ता है, ठीक है। अब केवल आपको ही बताया जाएगा, जैसे एडिशन में आपने देखा कि वो क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एक्सिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, एक्सिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, वो इतनी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। यही सब्ट्रैक्शन में भी बताया जाएगा, लेकिन गाइस इसमें सब्ट्रैक्शन में कोई प्रॉपर्टी नहीं फॉलो कर रहा है या बहुत प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन नहीं फॉलो कर रहा है, तो उसका भी आपको रीजन दिया गया है गाइस। तो मैं आपको 1-2 करा के दिखा दे रहा हूँ, उसके बाद आप समझ जाइएगा, ठीक है गाइस। ये सब कॉम्प्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। तो गाइस कॉम्प्लिकेटिव प्रॉपर्टी में आपके क्या रखा है, if a and b are any two integer then a minus b is not equal to b minus a। जैसे आपका एडिशन में था, एडिशन में क्या था, a प्लस b इक्वल टू b प्लस a, यानी कि इसमें आपका कहने का मतलब क्या था कि अरेंजिंग जरूरी नहीं है, एडिशन में अरेंजिंग जरूरी नहीं है, ऐड करना है तो आप अरेंज करना जरूरी नहीं है। आपको a पहले लिख सकते हैं, b बाद में लिख सकते हैं, या b पहले लिख सकते हैं, a बाद में लिख सकते हैं, पर सब्ट्रैक्शन में ये नहीं होता है गाइस। अगर सब्ट्रैक्शन में आपने 2 इंटीजर लिए, ए लिया आपने 2 एंड बी लिया आपने 5, ठीक है गाइस, आपने 2 इंटीजर लिए सब्ट्रैक्ट करने के लिए, ए लिया 2 बी लिया 5। अब गाइस अगर आप ए में से बी माइनस कर देंगे तो गाइस ये जब इक्वल होगा बी माइनस, यानी कि गाइस कहने का मतलब ये है कि सब्ट्रैक्शन में आपको एक अरेंजिंग ऑर्डर करना पड़ेगा, या तो आप ए में से बी ही माइनस कर लीजिए या तो बी में से ए ही माइनस कर लीजिए, क्योंकि आंसर सेम नहीं आएगा दोनों का। आप करके देख लीजिए, यहाँ पे ए माइनस बी है तो ए 2 माइनस 5, यहाँ पे चल जाएगा, यहाँ बी माइनस है तो 5 माइनस ए दिया 2। अब वैसे अगर आप इसका आंसर देखेंगे तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा -3, यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 3। तो गाइस ये दोनों इक्वल नहीं है। तो गाइस इसीलिए जो सब्ट्रैक्शन है वो कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी को शो नहीं करता है, या ये कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी के अंतर्गत नहीं आता, इसको नगलिफाई करता है कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी को। अब आगे देखिए गाइस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी सब्ट्रैक्शन जो है नगलिफाई करता है, वो आप करके देख लीजिएगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मैंने बताया था कि जो ब्रेकर में ले लेते हैं, जैसे ए प्लस यहाँ पे माइनस होगा ना, तो ए माइनस बी माइनस सी, ये जो था आपका ये एडिशन में आपका प्लस केवल लगा था, ए प्लस बी ब्रेकेट था फिर प्लस सी था, ये था आपका एडिशन में। और सब्ट्रैक्शन में आपका क्या हो जाएगा, ए माइनस बी ब्रेकेट क्लोज फिर माइनस सी, ठीक है गाइस। ये रिजल्ट जो एडिशन था उसमें आपका इक्वल था, ए प्लस कह रहा हूँ मैं, ए प्लस बी प्लस सी, ये इक्वल था आपका बी प्लस सी प्लस ए, ठीक है। यानी कि इसमें आप देख सकते थे कि अरेंजिंग जरूरी नहीं था,
या आप चाहे ब्रैकेट में ए प्लस बी लें या आप ब्रैकेट में बी प्लस सी लें या बाहर सी लें या बाहर ए लें, आपका जो आंसर था वो इक्वल आ जाता था। यानी कि इसका कहने का मतलब यह था कि एडिशन में आपको कोई भी अरेंजिंग, कोई भी खास अरेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं है। बट यहाँ पे माइनस में जो आपका होगा सब्ट्रैक्शन में, यहाँ पे आप अगर अरेंज दूसरी तरह कर देते तो आपका आंसर भी दूसरी तरह ही आ जाएगा। तो जैसे अगर ए माइनस बी माइनस सी, ए माइनस बी ब्रैकेट के माइनस सी है, अगर आप इसे इस तरह लिख देंगे बी माइनस सी और ए को बाहर निकाल देंगे तो आंसर आपका सेम नहीं आएगा। यह यानी कि एडिशन का उल्टा है आपका। जो सब्ट्रैक्शन में कॉम्प्लिकेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, ये उल्टा है एडिशन वाले का, ठीक है गाइस, यानी कि इसमें इक्वल नहीं हो रहा है गाइस। इसी तरह एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी है गाइस, तो इसमें भी गाइस इक्वल नहीं होगा, क्योंकि एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी वाला जो था, एडिटिव आइडेंटिटी वाला था वो तो था, अब इसमें हो जाएगा एग्जिस्टेंस ऑफ सब्ट्रैक्टिंग आइडेंटिटी। तो गाइस इसमें जीरो में से ए माइनस करेंगे वो इक्वल नहीं होगा ए माइनस ए, ठीक है। अगर आप जीरो में से, जैसे ए कोई इंटीजर लेते हैं, जीरो में से जब ए माइनस करेंगे तो वो इक्वल नहीं होगा ए में से जीरो माइनस करेंगे। तो यही आपका उल्टा था एडिटिव वाले में। एडिटिव वाले में था कि अगर आप ए में जीरो प्लस करेंगे तो वो जीरो में अगर ए प्लस करेंगे तो इक्वल ही होगा, बट इसमें ऐसा नहीं है। सब्ट्रैक्शन वाले में ये भी अपोजिट है एड वाले का, ठीक है गाइस। अब एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स गाइस ये भी नहीं हो रहा है, यानी कि आप इतना ध्यान में रखिए कि सब्ट्रैक्शन वाले में केवल क्लोजर प्रॉपर्टी ही फॉलो कर रहा है और कोई प्रॉपर्टी फॉलो नहीं कर रहा है। और एडिटिव वाले में आपका जितना प्रॉपर्टी बताया गया था वो सारे फॉलो हो रहे थे। क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्युनिकेटिव, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एक्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, इतने प्रॉपर्टी आपके एडिशन में थे। और आप सब्ट्रैक्शन में याद कर लीजिए केवल एक ही प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है गाइस, और आपका कोई का नहीं है और सब बता रहा है कि फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है गाइस। आप याद रखिए कि फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है गाइस, ये भी काम आ सकता है आपको एक्सरसाइज में कि ये फॉलो नहीं कर रहा है इसलिए ऐसा नहीं होगा, ये भी आपको काम आ सकता है एक्सरसाइज में। तो आप इतना याद रखिए कि सब्ट्रैक्शन कौन सा फॉलो कर रहा है कौन सा नहीं, और एडिशन कौन सा फॉलो कर रहा है। एडिशन तो सभी फॉलो कर रहा है वैसे। अब आगे देखिए आपका मल्टीप्लिकेटिव वाला आ जाएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर। अब आपका थर्ड वाले पे आ रहे हैं, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, अब आपका मल्टीप्लिकेशन आएगा। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, कौन कौन सा वो फॉलो कर रहा है, कौन कौन सा फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है गाइस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे गाइस मैं मल्टीप्लिकेशन कर दे रहा हूँ, सब्ट्रैक्शन को हटा कर। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स गाइस, इसमें भी पहला आपका वही क्लोजर प्रॉपर्टी दे रखा है, ठीक है। तो पहले इसमें भी हम क्लोजर प्रॉपर्टी देखेंगे, हर क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। अब गाइस क्लोजर प्रॉपर्टी में, ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी में आपका दे रखा है वही, पहले आपको ए और बी को मानना पड़ेगा, कुछ कोई इंटीजर मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे ए को मान लीजिए इंटीजर 2 एंड बी को मान लीजिए इंटीजर 3, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एक इंटीजर मिलेगा। तो गाइस ये भी जो मल्टीप्लिकेशन यानी कि एडिशन भी दिखा रहा था क्लोजर प्रॉपर्टी कि अगर आप ए और बी को ऐड करेंगे कोई इंटीजर होगा तो सी भी आपका इंटीजर होगा। सब्ट्रैक्शन में भी आपका ये था कि अगर आप ए में से बी माइनस कर देंगे, कोई जैसे ए बी कोई इंटीजर लेंगे और ए में से बी माइनस कर देंगे या बी में से ए माइनस कर देंगे तो आपको एक इंटीजर मिलेगा। अब आपका मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन में भी कह रहा है कि अगर आप ए और बी को मल्टीप्लाई कर देंगे ए इंटू बी तो जो मिलेगा वो आपका इंटीजर होगा, जो आपका आंसर मिलेगा वो इंटीजर ही होगा। यही जो आपका क्लोजर प्रॉपर्टी है गाइज, ठीक है गाइज। तो गाइज ये शो करता है मल्टीप्लिकेशन क्लोजर प्रॉपर्टी। बी देखिए कॉम्प्लिकेटिव प्रॉपर्टी, दूसरा देखिए कॉम्प्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अब देखिए गाइज ये कॉम्प्लिकेटिव प्रॉपर्टी शो करता है कि नहीं। अब इसको देखिए गाइज, जैसे आप दो इंटीजर को ले लीजिए, वही चीज आप ले लीजिए ए इक्वल टू 2 एंड बी इक्वल टू 3, यही ले लीजिए आप। तो ए इक्वल टू 2 ले लीजिए क्योंकि दो इंटीजर लेना ही पड़ेगा प्रॉपर्टी दिखाने के लिए, और बी इक्वल टू ले लीजिए 3, ठीक है ले लिया आपने। अब कॉम्प्लिकेटिव प्रॉपर्टी में क्या था गाइज
एडिशन वाले में आपका था ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, यानी कि बताना चाह रहा था कि इसमें अरेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है गाइस। तो इसमें भी आप देखिए अरेंज करने की कोई आवश्यकता है कि नहीं। तो अगर आप ए में बी मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या वो इक्वल होगा बी में ए मल्टीप्लाई करने से? अगर ये है तो समझ लीजिए ये कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी दिखा रहा है, अगर ऐसा नहीं होगा तो ये कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी नहीं दिखा रहा, ठीक है। तो ये देखते हैं इसको। तो चलो ए में आप टू दिया है, टू इंटू थ्री का इक्वल होगा 3 इंटू 2 के आगे ही होगा 2 3 जा 6, 3 जा 6 हमारा इक्वल आ जाएगा। मतलब ये कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी शो कर रहा है गाइस। यही तो एडिशन में था गाइस कि जब ए में बी प्लस किया जाए या बी में ए प्लस किया जाए तो क्या आंसर सेम आएगा, तो सेम आ रहा था। यही चीज़ जो सब्ट्रैक्शन था उसमें नहीं आ रहा था, यानी कि एडिशन ने आपका कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी दिखाया, ठीक है। एंड सब्ट्रैक्शन में आपका कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी नहीं आया, यानी कि इसमें नेग्लिफाई कर दिया, ठीक है गाइस। अब फिर मल्टीप्लिकेशन में आपका जो कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी है ये फिर आ रहा है, ठीक है गाइस। तो इसको याद आप कर लीजिए, अथवा मैं आपको एक चार्ट बना दूंगा जिसमें आपको सारा लाइन से लिखा जाएगा कि कौन सा प्रॉपर्टी कौन सा दिखाता है, एडिशन कौन सा दिखाता है, सब्ट्रैक्शन कौन सा, मल्टीप्लिकेशन कौन सा। आप एक इसको चार्ट बना लीजिए या कमेंट करिएगा, मैं आपके लिए चार्ट भी बनवा दूंगा अगर आपको ज़रूरत होगी तो, ठीक है गाइस। अब देखिए गाइस आपका कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी भी हो चुका है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन अभी तक हमने जितना प्रॉपर्टी पढ़ा मल्टीप्लिकेशन का वो सब फॉलो कर रहा है, क्लोजर भी और कम्युनिकेटिव भी। अब देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन का, जिस तरह आप समय पढ़ते आ रहे हैं क्लोजर, कम्युनिकेटिव, फिर एसोसिएटिव, इसी तरह इसमें भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आपको 3 नंबर मानने पड़ेंगे, यानी कि ए मानना पड़ेगा कुछ, बी कोई इंटीजर मानना पड़ेगा और सी कोई इंटीजर मानना पड़ेगा, ठीक है। आइए मान लेते हैं, ए को मान लीजिए 2, बी को मान लीजिए 3 एंड सी को मान लीजिए 5, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है ना, क्योंकि ये तीनों इंटीजर सी है, ए बी एंड सी। अब गाइस ये जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ये क्या कह रहा था, एडिशन में आपको क्या बताया था कि ए प्लस बी ब्रैकेट में फिर प्लस सी इक्वल टू बी प्लस सी ब्रैकेट में प्लस है, ये तो बता रहा था आपका। अरे आपका ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि ए ब्रैकेट में लिया था, सी बाहर निकाल दिया था, फिर बी और सी को ब्रैकेट में ले लिया था और ए को बाहर निकाल दिया था, दोनों इक्वल थे। यानी कहने का मतलब ये जो इसका आंसर आ रहा था इसका भी आंसर आ रहा था, यानी कहने का मतलब ये था कि अरेंज करना इधर उधर ब्रैकेट में ब्रैकेट से बाहर कोई आंसर पे कोई भी इफेक्ट नहीं डाल रहा था। अब देखिए गाइस मल्टीप्लिकेशन में क्या ये इफेक्ट डालेगा, क्या मल्टीप्लिकेशन में ब्रैकेट में तो दूसरा रखने से बाहर को दूसरा रखने से आंसर वही आएगा कि दूसरा आएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे अगर रखिए ए इंटू बी और बाहर में इंटू सी रखिएगा, ठीक है। तो गाइस ये क्या ये इक्वल होगा ए, यहाँ पे बी, अब सी अंदर ले लीजिए तो बी इंटू सी इंटू ए को बाहर निकाल दिया और सी को अंदर ले लिया, ठीक है। या बी को बाहर निकाल दीजिए, सी को अंदर ले लिया, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या आंसर सेम आ रहा है इसका, तो ए की जगह 2 रखिए, बी की जगह 3 रखिए, ब्रैकेट में रखिए, सी की जगह 5 रखिए, ठीक है। अब बी और सी को ब्रैकेट में रखता है तो बी आपका 3, सी आपका 5 ब्रैकेट में रखिए, ए को बाहर निकाल दीजिए 2, ठीक है। अब देखिए क्या आंसर सेम आएगा, तो 3 2 जा 6 इंटू 5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 3 जा 15 इंटू 2, और क्या जब आंसर करना आएगा यहाँ पे 6 5 30 आ गया, यहाँ पे भी 6 15 2 जा 30 आ गया। तो गाइस आंसर क्या इक्वल आया, इक्वल आया, आंसर आपका इक्वल आया। तो गाइस इसीलिए ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी शो कर रहा है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है गाइस। मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी शो कर रहा है। गाइस देखिए आगे का जो है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो गाइस हमने अभी तक जितना पढ़ा उतना मल्टीप्लिकेटिव ऑफ इंटीजर शो कर रहा है। अब आगे आपका है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है गाइस। जिसमें हम देखिए जिस तरह सब में दे रखा था जिस तरह इसमें भी आपका दे दिया है, कहा है इफ ए इज एनी इंटीजर, ठीक है। अगर ए कोई भी इंटीजर है
तो आप ए इंटीजर ले लीजिए 3, ठीक है। कोई भी इंटीजर मतलब क्या, 3 भी एक इंटीजर तो ले लीजिए अपना। अब कह रहा है देन ए इंटू वन इक्वल टू ए इक्वल टू वन इंटू ए, ठीक है। अगर आप ए में 1 का मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, ठीक है, तो इक्वल होगा 1 इंटू ए में। तो गाइस ये तो आपका कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी है, जो कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी में दर्ज है, चाहे ए को बी से मल्टीप्लाई कराइए, चाहे बी को ए से, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी से ही आ गया है, ठीक है। तो ये दोनों का ये तो वैसे इक्वल होगा, क्योंकि ये हम कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी से देख सकते हैं कि इक्वल होगा। गाइस कह रहा है ये इक्वल होगा, ये पूरा इक्वल होगा ए के। तो ये दोनों इक्वल है ही, लेकिन ये दोनों एक चीज़ के और इक्वल है, वो क्या है ए। क्यों गाइस? क्योंकि जब किसी भी चीज़ को 1 से आप मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है गाइस, तो वही चीज़ आएगा। जैसे आप 5 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या 5 से आएगा ना गाइस। तो कहने का मतलब ये है गाइस कि आपको इसमें दिखाना चाहता है किसी भी चीज़ को जो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही चीज़ आएगा। इस प्रॉपर्टी में इसका दिखाने का मतलब ये है, ठीक है। तो आप यहाँ पे अगर प्रूव करना चाहते हैं कि प्रूफ आप शो करना चाहते हैं कि इक्वल है सच में, तो शो कर दीजिए। आइए शो कर देते हैं। आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए 3 इंटू 1 8, यहाँ पे ए 3 इंटू 1, यहाँ पे ए क्या जाएगा 3, और जैसे कि आंसर सेम आ रहा है तीनों का, तो 3 यहाँ भी आएगा, 3 यहाँ भी आएगा, तो सही है वैसे। तो ये भी आपका ये प्रॉपर्टी भी मल्टीप्लिकेशन फॉलो कर रहा है, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब आगे देखिए आपका एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है गाइस। जिस तरह आपने एडिटिव इनवर्स देखा, सब्ट्रैक्टिव इनवर्स देखा, जिस तरह आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आप देखेंगे, ठीक है। आइए से देखते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये गाइस पे वही चीज़ रखा आपका। लेट ए बी एनी इंटीजर अदर देन 0, देन द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स विल बी 1/a। जैसे आपको पता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, मैंने आपको एक्सरसाइज नहीं, आपने जैसे 6th क्लास में ही ये पढ़ा होगा कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। जैसे गाइस आपने एक नंबर लिया ए, ठीक है। एडिटिव इनवर्स तो आपको पता ही है कि क्या होता है, जो मैंने बताया पहले कि ए में कुछ ऐसा जोड़ दिया जाए कि वो 0 हो जाए। जैसे अगर आपको एडिटिव इनवर्स निकालना है ए का, तो ए में ए का एडिटिव इनवर्स निकालने का मतलब ये होगा कि ए में ऐसा क्या जोड़ा जाए कि आंसर 0 हो जाए। तो गाइस अगर ए में -a जोड़ देंगे, ठीक है, तो 0 होगा। क्यों? क्योंकि करके देख लीजिए ना, a प्लस -a हो जाएगा और ये 0 के इक्वल हो जाएगा। तो गाइस ये होता है एडिटिव इनवर्स ना गाइस। अब ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में देखिए क्या होता है। आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में होता है कि इसमें क्या मल्टीप्लाई कर दिया जाए कि आंसर 1 हो जाए, क्या गाइस। अगर ए आपने लिया तो ए में क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि आंसर 1 हो जाए। तो गाइस अगर हम ए के नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लें, ए अपान 1, ठीक है। तो अगर हम ए अपान 1 में आप क्या मल्टीप्लाई करोगे आप कि आंसर 1 हो जाएगा। तो इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा गाइस। ए अपान 1 का रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा 1/8। तो गाइस ए अपान 1 में 1/8 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तभी आंसर 1 आएगा, तभी ये जो ए और ए ये कैंसिल हो पाएगा और आंसर आपका 1 आएगा, ठीक है गाइस। तो गाइस यही होता है आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है गाइस। अब यही आपको इसमें कह रहा है कि लेट ए बी एनी इंटीजर अदर देन 0। तो ए आपका कोई इंटीजर हो गया, ठीक है। एक और 2 मान लीजिए, तो क्या मान लीजिए 2। अब आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पता चल गया क्या होता है कि किसी भी चीज़ ए, जैसे ए आपने लिया तो उसमें क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि आंसर 1 आए, ठीक है गाइस। या रेसिप्रोकल बोल सकते हैं, किसी भी चीज़ का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स उसका रेसिप्रोकल होता है। अगर आपने 2 लिया तो 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/2 होगा, या उसका रेसिप्रोकल होगा, ठीक है। क्योंकि 2 का रेसिप्रोकल 1/2 ही होगा गाइस। देखिए क्या लिखा है, लेट ए बी एनी इंटीजर अदर देन 0 देन इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स विल बी 1/a, ठीक है, सही है। क्योंकि अगर ए आप लेते हैं कोई इंटीजर तो a = 2 मान लिया, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 1/a।
तो 1/a क्या हो जाएगा, हो जाएगा 1/2, क्योंकि हमने a को 2 माना है। ठीक है गाइस। अब कह रहा है सच डेट a इंटू 1/a, कह रहा है कि a इंटू 1/a इक्वल टू 1। ठीक है गाइस, कह रहा है कि ऐसा दिया है, मान लो कि ऐसा है कि a को जब गुणा किया जाता है इसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से तो 1 आता है, बट 1/a इज नॉट ए इंटीजर एक्सेप्ट फॉर a इक्वल टू 1। बट कह रहा है गाइस कि जो ये 1/a है, आ गया ये जो 1/a है ये कोई इंटीजर नहीं है, क्योंकि सच में तो इंटीजर नहीं है, क्योंकि a जो है 1/a वैल्यू तो आप देख सकते हैं कि फ्रैक्शन है। ठीक है, ये फ्रैक्शन होगा या कोई रेशनल नंबर होगा, इंटीजर तो गाइस ये है नहीं। ठीक है गाइस, वही बताना चाह रहा है कि 1/a यहाँ पे जो है वो कोई भी इंटीजर नहीं है, केवल a इक्वल टू 1 है। ठीक है गाइस, हेयर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट अंडर मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर। इसीलिए यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, वो नहीं शो हो रहा है गाइस, क्योंकि यहाँ पे जो a है वो 1/a है, दोनों इंटीजर नहीं है। ठीक है गाइस, इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर से नहीं शो करेगा। ठीक है गाइस, क्योंकि यहाँ पे a और 1/a इंटीजर नहीं है। ठीक है गाइस, यहाँ पे हम इंटीजर्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में भी इंटीजर्स की बात होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल रहे हैं एक तो रेशनल नंबर आ रहा है। ठीक है गाइस, इस तरह इसलिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं शो हो रहा है। ठीक है गाइस, अब देखिए इसमें आपका आगे भी कुछ दे रखा है, प्रॉपर्टी ऑफ जीरो फॉर एनी इंटीजर है कि हैव a इंटू जीरो इक्वल टू जीरो। गाइस कह रहा है कि अगर आप एक कोई नंबर लेते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, जीरो की प्रॉपर्टी बता दिया है, तो अगर आप एक कोई नंबर लेते हैं तो एक को आप कोई मान लीजिए, तो कह रहा है अगर आप इसे जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे गाइस, इससे इस ए को अगर आप जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर जीरो ही आएगा। ठीक है, जीरो भी आएगा अथवा जीरो इंटू आएगा। ठीक है, या बोलते हैं मतलब ये कि अगर ए इंटू जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे या तो वो जीरो के इक्वल आएगा, या तो बोल सकते हैं ओ इंटू ए के, जीरो इंटू ए के इक्वल आएगा। क्यों? तो गाइस क्योंकि यहाँ पे ये आप देख सकते हैं ये ए इंटू ओ एंड टू जीरो एंड जीरो इंटू ए, ये गाइस कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं। चाहे आप ए को बी से मल्टीप्लाई करें, चाहे बी को ए से, आपका आंसर तो एक ही आएगा। तो अगर हम ए को बी से मल्टीप्लाई करके जीरो आएगा, तो बी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही आएगा। तो समझने की बात है आपकी, कैसे हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि आप अगर मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी चीज़ को जीरो से तो जीरो ही आएगा। ठीक है, अब देखिए आपका इसमें दिया है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इसको भी आप देख लीजिए। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में आपका दो प्रॉपर्टी बढ़ा दिया गया है। अभी तक आपने एडिशन सब्ट्रैक्शन में देखा था, आपके प्रॉपर्टी केवल यही थे, क्लोजर प्रॉपर्टी था, कॉम्प्लिकेटिव था, एसोसिएटिव था, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी था। ठीक है गाइस, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स था। ठीक है गाइस, इतना नहीं था, लेकिन आपका इसमें क्या बढ़ गया, इसमें आप प्रॉपर्टी ऑफ जीरो बढ़ गया। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी ऑफ जीरो तो आसान ही गई गाइस, किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे जीरो से जीरो ही आएगा। ठीक है, अब गाइस इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी आ रही है। ये आपकी बहुत काम की प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। हो सकता है ये आपने 6th क्लास में भी पढ़ा हो। ठीक है गाइस, तो ये प्रॉपर्टी बहुत काम आता है। इसमें गाइस आपको दे रखा है इफ ए बी एंड सी आर एनी थ्री इंटीजर, आपको ए और बी सी कोई तीन इंटीजर लेना है। तो ए को 1 मान लीजिए, बी को 2 मान लीजिए और सी को 3 मान लीजिए, क्योंकि ये भी तो इंटीजर है गाइस, 1 2 3 इंटीजर जो है इसको हमने इंटीजर मान लिया। ठीक है गाइस, अब कह रहा है ये प्रॉपर्टी क्या कह रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये कह रहा है ए इंटू बी प्लस सी। अगर बी और सी को आप जोड़ देते हैं और ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं गाइस, तो ये इक्वल होगा ए इंटू बी के प्लस ए इंटू सी के। ठीक है, तो ये आपकी याद करने वाली चीज़ है। ठीक है, याद कर लीजिएगा और कुछ नहीं करना है इसमें। ठीक है गाइस, आप इसमें देख सकते हैं ये मल्टीप्लाई आपको करना आता है होगा, इसमें आप करते क्या है, इस मल्टीप्लाई में जैसे आपको ए क्या दिया है यहाँ पे 1, बी क्या दिया है 2 और सी का दिया है 3। ठीक है गाइस, तो गाइस ये कह रहा है ये चीज़ अगर इस तरह फॉर्म में लिखते हैं, किसी भी मल्टीप्लिकेशन को इस फॉर्म में अगर आप लिखते हैं, इस तरह लिखते हैं ए इंटू ब्रैकेट बी प्लस सी, तो ये फॉर्म जो है इक्वल होगा इस फॉर्म में कि ए इंटू बी एक ब्रैकेट में, ए इंटू सी एक ब्रैकेट में। ठीक है, पर गाइस इसको याद करने वाली चीज़ कुछ करना नहीं है। तो ए इंटू बी यानी कि ये बोल सकते हैं 1 इंटू
2 प्लस 1 इंटू 3 इंटू सी एन 3 और क्या ये बता रहा है कि ये जो है वो इसके इक्वल होगा, यानी कि ये वाला जो फॉर्म है ये फॉर्म के इक्वल होगा। ठीक है राइट, इक्वल कैसे नहीं होगा गाइस, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे जो ए का मल्टीप्लाई भी तो हो रहा है बी से सी से, तो यदि एक बार ए का मल्टीप्लाई बी से होगा फिर एक बार सी का, तो मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है गाइस, इसी चीज़ को जो एक्सपेंड कर दिया है वो तो भी कर सकते हैं ना गाइस, वही प्रॉपर्टी दिया है आपको, बस इसी का यूज करना पड़ेगा गाइस, आप सिंपली नहीं कर सकते। अब इससे आप इस तरह, अगर आपको इस तरह दिया है कोई चीज़ और आपको इस तरह में कन्वर्ट करना है एक्सरसाइज में, तो आपको लगाना पड़ेगा कि बाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये इक्वल टू ये। ठीक है, ये दिखाना पड़ेगा तब आप उसको कर सकते हैं चेंज। ठीक है, तो सही आपका यूज है इस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का एक्सरसाइज में। ठीक है, इसको भी आप देख लीजिए और या तो फाइल तैयार भी कर लीजिए, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी काम में आएगा आपका। ठीक है, अब ये डिवीजन पे, तो इस तरह आपका जो ये मल्टीप्लिकेशन वाला है गाइस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स का प्रॉपर्टी जितना भी था राइट, वो हो चुका है कंप्लीट। अब गाइस जाइए डिवीजन, डिवीजन ऑफ इंटीजर पे जो प्रॉपर्टी है क्लोजर्स में भी वही होगा, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी, ये सब देखते हैं। आइए तो गाइस यहाँ पर मैं मल्टीप्लिकेशन को एक कर दे रहा हूँ, यहाँ पर कर दे रहा हूँ। अब डिवीजन में पहला आपका वही होगा क्लोजर प्रॉपर्टी, अगर आपने एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन में देखा क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे थे, जैसे अगर हम ए में बी जोड़ दें तो वो एक इंटीजर होगा, ऐसे ही अगर हम ए में से बी को सब्ट्रैक्ट कर दें, ए बी को इंटीजर हो और ए में से बी को सब्ट्रैक्ट कर दें तो जो आंसर आएगा वो एक इंटीजर ही होगा। इस तरह मल्टीप्लाई में था, अगर ए बी को इंटीजर है और ए बी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर जो होगा वो इंटीजर ही होगा। आप देखिए डिवाइड में क्या होता है, अगर आप ए बी को इंटीजर लेते हैं तो आप ए ले लीजिए 2 और बी ले लीजिए 3। ठीक है, सपोज कर लिया कि ए है 2 इंटीजर और बी इंटीजर क्या है, बी हमारा इंटीजर है 3। ठीक है, अब क्या हम अगर हम डिवाइड ए को बी को ए से डिवाइड करते हैं, मान लीजिए अगर हम बी को ए से डिवाइड करते हैं यानी कि या ए को बी से डिवाइड करते हैं तो ए डिवाइडेड बाई बी। ठीक है, अगर हम ए को बी से डिवाइड करते हैं तो गाइस क्या वो भी एक इंटीजर होगा, जो आंसर आएगा देखिएगा। तो अगर आप 2 को 3 से डिवाइड करेंगे तो गाइस क्या आंसर इंटीजर ही आएगा। कहाँ आएगा ये 2 तो 3 से पहली बार डिवाइड होने का है, तो आपका ये क्या हो जाएगा 2 बाई की डिवाइड को हम बाई से भी नोट कर सकते हैं, बाई ये जो बटा है बटा। ठीक है गाइस, तो 2/3। ठीक है गाइस, तो गाइस ये क्या इंटीजर है 2/3, दो ये तो फ्रैक्शन है गाइस। तो क्लोजर प्रॉपर्टी डिवीजन में नहीं शो होता है, डिवीजन ऑफ इंटीजर्स क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं शो करता है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे एग्जाम्पल दे दिया। ठीक है गाइस, ए को 2 बार लिया, बी को 3 बार लिया, हमने जब ए को डिवाइड किया बी से तो हमने देखा कि 2/3 आ गया, जो एक फ्रैक्शन है ना कि एक इंटीजर है। ठीक है, इसलिए क्लोजर प्रॉपर्टी ये नहीं शो करता है, ये डिवाइड ऑफ इंटीजर क्लोजर प्रॉपर्टी के अंतर्गत नहीं आता। अब देखिए कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी शो करता है कि नहीं, तो गाइस कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी भी नहीं शो करेगा, डिवाइड देख लीजिए कितना नहीं शो करेगा। कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी, अब गाइस आपने अभी तक कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी देखते आया, उसमें क्या बताया गया था कि a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। इसमें मेन चीज़ ये बताया जा रहा है कि इसमें अरेंज करना कोई जरूरी नहीं है, क्या बताया जा रहा है आपको, चाहे आप ए में बी जोड़िए चाहे बी में जोड़िए आंसर एक ही आएगा। लेकिन देखिए डिवाइड में क्या ऐसा होगा, क्या डिवाइड में आपका ऐसा होगा कि चाहे ए को बी से डिवाइड करें चाहे बी को ए से डिवाइड करें क्या आंसर एक आएगा। देखते हैं, आइए मान लीजिए आपका ए है 3 और बी है 1। ठीक है, ए है 3 आपका इंटीजर और बी है आपका इंटीजर 1। अब गाइस आप डिवाइड करिए, तो गाइस एक बार ए में बी डिवाइड करिए, एक बार बी में ए डिवाइड करिए। अब देखिए गाइस क्या आंसर एक आएगा, आइए देखते हैं। तो यहाँ पे गाइस ए जो होगा 3 होगा, बी है 1 और यहाँ पे बी 1 है तो 1 डिवाइड बाई 3। अब गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे तो आंसर आ जाएगा आपका 3, क्योंकि जब 3 पे 1 से डिवाइड करके 3 आ जाएगा, और यहाँ का आंसर आ जाएगा 1/3, क्योंकि डिवाइड को बटे में चेंज कर दें तो 1/3। तो गाइस यहाँ पे जो आंसर है गाइस वो सेम नहीं आ रहा है, इसलिए कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा डिवाइड। ठीक है गाइस, ना क्लोजर प्रॉपर्टी शो हो रहा है ना कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी शो हो रहा है। अब देखिए गाइस डिवीजन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी शो होगा। ठीक है गाइस, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ये हमारे लिए।
क्योंकि डिवीजन में हम देखते जा रहे हैं कि कभी प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहा है। देखिए आगे वाला जो एसोसिएटिव हो गया शो हो रहा है। तो गाइस ऐसा नहीं, अब आप ये समझिए ना कि अगर ए में बी डिवाइड कर रहे हैं तो जो आंसर आएगा वो बी में जब ए डिवाइड करेंगे तो नहीं आएगा। हाँ कोई कोई केस हो सकता है कि आपका आंसर आ जाए, लेकिन ये जो प्रॉपर्टी है गाइस ये सभी केसेस के लिए बनाई जाती हैं कि सभी केसेस में वो काम आए। तो कोई कोई ऐसा केस हो सकता है जिसका जिसमें कॉम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी वर्क कर जाए या क्लोजर प्रॉपर्टी वर्क कर जाए, लेकिन सारे केसेस में वर्क करना इम्पॉसिबल है। ठीक है, अब आगे देखते हैं जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लिखा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। गाइस इसमें क्या बताया था गाइस आपका, जैसे आप अभी एडिशन की सब्ट्रैक्शन की मल्टीप्लिकेशन में आपने प्रॉपर्टी देखा, तो गाइस इसमें ब्रैकेट में बना के बता रहा था कि अगर आप ब्रैकेट में a प्लस बी लें और बाहर सी लें तो ये इक्वल होगा अगर आप सी को ब्रैकेट में ले लें और a को बाहर निकाल दें। यानी कि इसमें बताने का मतलब ये था कि आप ब्रैकेट में क्या ले रहे हैं बाहर क्या ले रहे हैं ये मैटर नहीं करता, आपका आंसर सही भी आएगा। यानी कि अरेंज करना कोई मैटर नहीं करता है एड में। तो यही था आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब देखिए आप डिवाइड में क्या आपका अरेंज करना मैटर करता है या डिविजन करने पे आपका आंसर सेम आता है बिना अरेंज किए। अगर आप ऐसा अरेंज कर रहे हैं या दूसरी तरह अरेंज कर रहे हैं, जैसे आपने ए ले लिया 2 1, बी ले लिया 2 और सी ले लिया आपने 3। ठीक है, इंटीजर हो गया आपका। अब गाइस इस इंटीजर को देखने के बाद आप देखिए, अब अगर आप ए डिवाइड करते हैं बी से एक ब्रैकेट में, फिर आप आगे ले लेते हैं सी। ठीक है गाइस, इस पूरे को सी से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या ये इक्वल होगा अगर आप बी और सी बी को सी से डिवाइड करें वो बाहर में ले लें। यानी कि अगर आप इसका जो फॉर्मेट है वो चेंज कर दें, ये बाहर निकाल दें। तो गाइस मैं क्या बात कर रहा था कि ये जो इसका इस तरह अरेंज किया है और एक बार इस तरह अरेंज किया है, तो क्या इसका आंसर सही एक ही दोनों में एक ही आएगा। तो देखते हैं आगे। तो ए का वैल्यू यहाँ पे क्या है 1 को आप डिवाइड करेंगे बी 2 से, इसको ए ब्रैकेट में रखेंगे, इसको डिवाइड किया जाएगा जब सी से यानी 3 से। उसके बाद क्या ये इक्वल आएगा जब आप बी को सी से डिवाइड करेंगे, बी जब 2 को सी से डिवाइड कर देंगे, सी आपका क्या दिया 3 से 3 और ये दिया है आपका 1। अगर जब इस तरह आप डिवाइड करेंगे तो क्या इसका जो आंसर है वो सेम आएगा। तो देख लेते हैं, तो यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, डिवाइड तो बाई लिख सकते हैं और फिर यहाँ पे डिवाइड बाई 3 लिखते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे यहाँ पे आपको मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा 2/3 और यहाँ पे हो जाएगा डिवाइड बाई 1। अब गाइस अगर यहाँ पे डिवीजन का चिन्ह हटा देंगे तो मल्टीप्लिकेशन लगेगा और जो ये वाला होगा ये इधर वाला वो रेसिप्रोकल हो जाएगा उसका। तो 1/2 यहाँ पे अगर डिवाइड करेगा मल्टीप्लाई का सिंबल लगाएंगे तो 3 हो जाएगा 1/3। ठीक है, पता है ना, तो आपको पता ही होगा। और इधर का क्या हो जाएगा इधर 2/3 और यहाँ पे अगर हम डिवाइड करेगा मल्टीप्लाई का सिंबल लगाएंगे तो ये हो जाएगा 1/1, ये 1 ही होगा। ठीक है, 1 का उल्टा करेंगे तो 1 ही तो आएगा। तो कैसे इस तरह यहाँ पे आपका हो जाएगा 1/6 और अगर यहाँ पे हो जाएगा 2/3। ठीक है, तो ये सेम कहाँ रहेगा, यहाँ पे आ रहा है 1/6, एक में आ रहा है 1/6, एक में आ रहा है 2/3। गाइस ये सेम आ रहा है नो गाइस, इसलिए ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी नगलीफाई करता है गाइस। इसी तरह आपका एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी है गाइस, तो वो भी ये नगलीफाई कर रहा है। ठीक है, इस तरह आपका आगे दिया है, अब उसको आप करके देख लीजिएगा एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी का। गाइस वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है। तो एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी वाला भी गाइस ये नगलीफाई करेगा। एक्सिस्टेंस ऑफ इनवर्स गाइस ये जब इतना नहीं दिखा रहा तो ये भी दिखा रहा है गाइस, क्योंकि गाइस जो इनवर्स वाला है गाइस जो इसी से प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, क्लोजर प्रॉपर्टी कम्युनिकेटिव इसी सब प्रॉपर्टी पे एक्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स भी डिपेंड करता है। तो जब ये सब वो डिवाइड नहीं दिखा रहे हैं तो ये भी नहीं दिखाएगा। ठीक है गाइस, यहाँ पे लिखा है एज देयर इज नो आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर डिवीजन thus या thus इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट अंडर द डिवीजन ऑफ इंटीजर। ठीक है, जिस तरह हम देखते आ रहे हैं कि कोई भी प्रॉपर्टी ये डिवीजन नहीं दिखा रहा है, इसलिए इनवर्स का प्रॉपर्टी भी ये नहीं दिखाएगा। ठीक है, अब प्रॉपर्टी आप 0 देखिए, 0 डिवाइडेड बाई एनी नॉन जीरो इंटीजर ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपको देखने के लिए अच्छी प्रॉपर्टी। ठीक है, जिस तरह मल्टीप्लिकेशन में आपका प्रॉपर्टी है 0, इसी तरह डिवीजन में दिया है काम की प्रॉपर्टी। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ 0। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ 0 में आपको कह रहा है कि अगर आप 0 को, ठीक है आप 0 आपने 0 लिया, ठीक है 0 को आप डिवाइड करते हैं, ठीक है किसी भी इंटीजर से, तो आप इंटीजर ए ले लीजिए। आपने लिया ए इंटीजर, ए को मान लिया
2, आपने इंटीजर लिया a जिसको मान लिया 2, ठीक है गाइस। और कह रहा है ऐसा इंटीजर लीजिए जो 0 को इक्वल ना हो, यानी कि आपको 0 को डिवाइड करना है ऐसे इंटीजर से जो 0 को इक्वल ना हो। तो हमने 0 को डिवाइड किया a से जो 0 को इक्वल नहीं है, जो 2 है, ठीक है गाइस। तो जब हम 0 को a से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो ये कह रहा है कि ये जो होगा ये 0 के इक्वल होगा, ठीक है। क्या होगा गाइस, 0 के इक्वल होगा। तो देख लेना करना कि 0 को हम a, यानी a क्या लिया है आपका 2, जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 0 को आप 2 से डिवाइड करेंगे क्या मिलेगा, 0 तो मिलेगा। तो यही कहने का सवाल है गाइस। इसके कहने का मतलब ये है, जैसे आपको मल्टीप्लिकेशन में क्या था, किसी भी नंबर को आप जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, एक तो गाइस। इसी तरह से बता रखा है कि अगर आप 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं, 0 को छोड़ के 0 को डिवाइड करेंगे किसी भी नंबर से जो नॉन जीरो इंटीजर हो, यानी कि 0 ना हो, जब 1 हो 2 हो 3, लेकिन 0 से ना डिवाइड करें, 0 को 0 से ना डिवाइड करें और किसी और नंबर से जब डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, इंटीजर का 0। यही है प्रॉपर्टी ऑफ 0 ऑफ डिवीजन ऑफ इंटीजर, ठीक है गाइस। यानी कि डिवीजन ऑफ इंटीजर आप देख सकते हैं केवल एक ही प्रॉपर्टी शो कर रहा है, वो है प्रॉपर्टी ऑफ 0, ठीक है गाइस। और जो प्रॉपर्टी थी क्लोजर, कम्युनिकेटिव, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी वाला जो था, इनवर्स वाला था, ये सब शो नहीं कर रहा है। तो इस तरह गाइस जो हमारा इंट्रोडक्शन है वो होता है कंप्लीट। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जो इंट्रोडक्शन है पूरा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि मैंने अपनी पूरी मेहनत की, ठीक है गाइस। और अगर अभी आपको कोई प्रॉब्लम है या कोई कुछ नहीं समझ में आ रहा है गाइस, किसी भी टॉपिक पर नहीं समझ में आ रहा है गाइस, इस चैप्टर से या दूसरे चैप्टर से भी पूछ सकते हैं आप, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन लिखिए, ठीक है, मैं आंसर कर दूंगा, ठीक है गाइस। और गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा चैनल को, क्योंकि आगे आपको वीडियोज पानी है भी, इसका मैं एक्सरसाइज की वीडियो बनाऊंगा, तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, सी यू गाइज।